कुपोषण के विरुद्ध होनहार युवा विवान वासुदेव ने खोजा देसी प्रोटीन। सत्तू फ्यूजन नामक अभियान से कर रहे हैं जागरूक। सत्तू फ्यूजन बचपन में बोनापन और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम आज विश्व के सामने दो सबसे गंभीर पोषण संबंधी चुनौतियां हैं। विकासशील देशों में यह विशेष रूप से विनाशकारी है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के एक तिहाई से अधिक बच्चे अपर्याप्त प्रोटीन सेवन के कारण बौनेपन से पीड़ित हैं। एक ऐसी स्थिति जो न केवल तत्काल पीड़ा का कारण बनती है बल्कि दीर्घकालिक शारीरिक और विकलांगता और क्वाशियोर और मेरास्मस जैसी विनाशकारी बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता का कारण बनती है। दुनिया भर में लगभग 13.6 मिलियन बच्चे अपर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी सेवन के कारण गंभीर पोषण से पीड़ित हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए देश के एक होनहार श्रीराम स्कूल ऑफ मोलासेरी कक्षा 12वीं के छात्र विवान वासुदेव ने कुपोषण के विरुद्ध देसी प्रोटीन खोजी। उसने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके तहत मैंने भी देसी प्रोटीन को बढ़ावा देने के बारे में सोचा, क्योंकि आजकल के अधिकतर युवा वर्ग स्मार्ट और सिक्स पैक दिखाने के चक्कर में देसी प्रोटीन को भूलकर विदेशी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जिनके सेवन से कई बीमारियां धीरे धीरे शरीर में पनपने लगती हैं। धीरे धीरे शरीर में पनपने लगती है। इन बीमारियों से निपटने के लिए विवान ने सत्तू का विकल्प चुना, जो कि एक देसी खाद्य पदार्थ है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आसानी से उपलब्ध है और इसे बनाना भी आसान है, जिससे यह गरीब परिवार के लिए एक किफायती विकल्प बन जाता है। सत्तू एक पेट भरने वाला भोजन है जो बच्चों को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उन्हें भूख कम लगती है और कुपोषण का खतरा कम होता है। विभिन्न रूपों में उपयोग। विवान वासुदेव ने बताया है कि आप सत्तू को पानी, दूध या दही के साथ मिलाकर पी सकते हैं, या इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सत्तू पराठा, सत्तू का लड्डू या सत्तू का हलवा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी प्रोटीन का पावर हाउस सत्तू। विवान का मानना है कि यदि हम आयुर्वेदिक की भाषा में कहें तो यह गलत कहना नहीं होगा कि सत्तू, जिसे अक्सर देसी प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है, भारत के पारंपरिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भुने हुए चने से बना एक पौष्टिक आटा है, जो अपने उच्च पोषक तत्वों और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है।
सत्तू की विधियाँ। चना सत्तू सबसे आम और पसंदीदा जो सत्तू गर्मियों के लिए ठंडा विकल्प। गेहूँ सत्तू मीठे और नमकीन व्यंजन बनाने में लोकप्रिय। मोरिंगा सत्तू पारंपरिक सत्तू में आधुनिक मोड। मोरिंगा की अच्छाई के साथ एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2 अरब लोगों को सुरक्षित पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुंच नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 2022 तक 14.8 करोड़ बौने बच्चे और 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ बच्चे कमजोरी से प्रभावित होंगे। इस समस्या के समाधान के लिए सत्तू फ्यूजन नामक यह नवाचार कमजोर आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्थायी, बहुमुखी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य का मार्ग प्रदान कर सकता है। विद्वान ने बताया कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के जैव रसायन विभाग की डॉक्टर स्मिता त्रिपाठी और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के डॉक्टर दत्ता के विशेष मार्गदर्शन में मैंने विविध खाद्य पदार्थों की जैव रासायनिक संरचना का विश्लेषण करते हुए गहन शोध किया। अनगिनत पुनरावृत्तियों और कठोर परीक्षण के बाद यह यात्रा सत्तू फ्यूजन पेटेंट लंबित के रूप में परिणित हुए। एक अभूतपूर्व स्वामित्व वाला प्रोटीन पाउडर जो बच्चों के लिए सुरक्षित, शाकाहारी, ग्लूटेन मुक्त और डेयरी मुक्त, परिरक्षक मुक्त है और बच्चों के समूची विकास के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। अब तक आप पर क्या प्रभाव पड़ा है? विवान वासुदेव कहते हैं कि मेरी पहली सफलता 3 पैरों एथलीट की मदद करने से मिली, जो अपनी प्रोटीन और पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपने ज्ञान और नए विकसित शाकाहारी प्रोटीन मिश्रण का इस्तेमाल करके, ताकि उन्हें भारी वजन की कमी के बावजूद इष्टतम पोषण प्राप्त करने में मदद मिल सके। जब इन एथलीटों ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीते तो मुझे एहसास हुआ कि इस समाधान को व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए। सत्तू एक पौष्टिक और किफ़ायती आहार है जो बच्चों में कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, ये भी अच्छी जानकारी है भैया। सत्तू तो लोग यूज़ करते ही हैं, पर इन्होंने रिसर्च वगैरह करके उसका महिमा मंडन कर दिया है। और भैया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।